आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। चाकूबाजी, चाकूबाजी और सिर्फ चाकूबाजी। संस्कार धानी बना दहशत का गढ़। युवाओं के हाथों में किताब की जगह चाकू और रॉड। पुलिस कार्रवाई सिर्फ खाना पूर्ति। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। राजनांदगांव, जिसे संस्कार धानी कहा जाता है, आज यही संस्कार धानी अपराध और नशे का गढ़ बनता जा रहा है। और इसी संस्कार धानी में हर दिन चाकूबाजी, हमला, खून और डर का माहौल बन चुका है। पुलिस प्रशासन लापरवाह दिख रहा है और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या अब राजनांदगांव में सुरक्षित रहना सिर्फ एक सपना बनकर रह गया है? इंडिया टाउन न्यूज लगातार इस सभी मामलों को गंभीरता से दिखा रहा है। आज की हमारी खास रिपोर्ट उन्हीं घटनाओं और पुलिस की नाकामी पर है जो इस शहर को अंदर ही अंदर खोखला कर रही। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 18 जुलाई शुक्रवार की रात फिर वही हुआ जो पिछले कई दिनों से राजनांदगांव में होता आ रहा है। हमला, खून, चीख पुकार और चुपचाप तमाशा देखती पुलिस। इस बार वारदात हुई बसंतपुर थाना क्षेत्र के जमात पारा में, जहां कुछ युवक बिना किसी वजह के असद कुरैशी और प्रियांश सिन्हा पर जानलेवा हमला कर दिए। रॉड, बेल्ट और नुकीले हथियार से लैस करीब 11 से 12 हमलावरों ने दोनों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। असद कुरैशी की आंखों के पास गहरी चोट आई। सौभाग्य से दोनों युवक जान बचाकर भाग निकले और फिर अस्पताल पहुंचे। लेकिन अगर वो अपनी जान नहीं बचाते तो शायद उनकी हत्या हो सकती और फिर से संस्कार धानी पर हत्या का कलंक लग सकता था। आपको बता दें, इलाज के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और मामला दर्ज किया गया। तो आइए अब इस मामले में टीआई साहब क्या कह रहे हैं, आप भी सुनिए। जमात पारा में एक मारपीट की घटना का रिपोर्ट यहाँ थाने में किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति को चोट आया था डंडे से। इस मामले में अपन 3 आरोपी को गिरफ्तार किए हैं और 3 जो है विधि से संघर्षरत बालक थे, तो उनको भी अभिरक्षा पत्र भरकर छोड़ा गया है। टोटल 6 आरोपी इस मामले में हम लोगों ने राउंड अप किया हुआ है। मामला अभी विवेचनाधीन है और विवेचना में और कोई तथ्य आएगा तो उसका अग्रिम कार्रवाई करेंगे। नहीं, लगातार पेट्रोलिंग हो रही है और ऐसा कोई भी तथ्य जो है असामाजिक तथ्य है, उसके लिए राजनांदगांव पुलिस और बसंतपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर ही रही है। कोई भी असामाजिक तत्व है टाइप के लड़के हैं, उनको बिल्कुल कोताही नहीं बरता जा रहा है। आपको बता दें, इस मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 3 अपराधी नाबालिग थे। उन्हें सिर्फ समझाइश देकर छोड़ दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस मामले में तो 11 से 12 हमलावर थे, तो पुलिस कुछ ही अपराधियों को ही क्यों पकड़ पाई? और सभी अपराधियों क्या सिर्फ मामला दर्ज करना ही पुलिस की जिम्मेदारी है? क्या युवाओं पर हमला होने के बाद अस्पताल और कोर्ट ले जाना ही काम बचा है? ये सवाल अब आम जनता पूछ रही, क्योंकि ये पहली घटना नहीं। आपको बता दूं, कुछ दिन पहले ही प्यारेलाल चौक पर एक युवक पर चाकू से हमला किया गया था। सृष्टि कॉलोनी में भी एक महिला पर चाकू से हमला किया गया था। अब जमात पारा में एक और बड़ा हमला। हर बार पुलिस FIR लिखती है, कोर्ट में पेश करती है और सब कुछ फिर भूल जाती है। शहर में खुलेआम नशीली दवाएं और अवैध शराब बिक रही है। इसका सीधा असर अपराध पर दिख रहा है। युवा नशे की गिरफ्त में है और उनके हाथों में अब किताबें नहीं बल्कि चाकू और रॉड है। चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह है कि पुलिस को सब कुछ पता है, कौन बेच रहा है, कहाँ बिक रहा है और कौन सरगना है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। राजनांदगांव को संस्कार धानी कहा जाता है, लेकिन अब ये शहर चाकूबाजों की राजधानी बनता जा रहा है। लोगों का कहना है कि पुलिस की नाकामी और ढीली कार्यशैली ने बदमाशों के हौसले इतने बढ़ा दिए हैं कि अब वो बिना डर भय के वारदात को अंजाम दे रहे हैं। हर गली में नशे की पुड़िया बिक रही है, मोहल्लों में अपराधी खुलेआम घूमते हैं, लेकिन पुलिस की पेट्रोलिंग सिर्फ और सिर्फ VIP इलाकों तक सीमित है। इस बार की घटना, पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो चुकी है। इसके बावजूद पुलिस अब तक सिर्फ जांच कर रही है कि लाइन दोहरा रही है। राजनांदगांव के लोग अब डरे हुए हैं। हर दिन घर से निकलते समय ये सोचकर निकलते हैं कि कहीं किसी झगड़े का शिकार ना हो जाए। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि अब सिर्फ बयानबाजी नहीं, एक्शन दिखाए, नशे के कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई करे, मोहल्लों में पेट्रोलिंग बढ़ाए और CCTV निगरानी को मजबूत बनाए। क्योंकि अगर अब भी पुलिस नहीं चेती तो आने वाले दिनों में राजनांदगांव जैसे शांत शहर की पहचान सिर्फ और सिर्फ चाकूबाजी और खून खराबे से होगी।
तो ये थी राजनांदगांव की वो हकीकत जो अब किसी से छुपी नहीं है। संस्कार धानी अब चाकूबाजी और नशे के कारोबार से बदनाम हो रही। सवाल सिर्फ घटनाओं का नहीं बल्कि पुलिस की जिम्मेदारी का भी है। क्या सिर्फ गिरफ्तारी दिखाकर प्रशासन अपनी पीठ थपथपा लेगा या फिर अपराध की जड़ नशे और गैंग के नेटवर्क पर सीधी चोट की जाएगी? जनता जवाब चाहती है और ये जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की नहीं पूरे सिस्टम की। अब आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।